जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का विराट रूप देखते ही अर्जुन अपना धैर्य खो बैठे और विचलित हो गए और बार बार वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि मुझे अपने सौम्य रूप के रूप में दर्शन दीजिए। बार बार जब अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण को यह कहा गया कि आप अपने सौम्य रूप में मुझे दर्शन दीजिए, तो श्री कृष्ण अर्जुन के इस अनुग्रह को मानकर उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, मां ते व्यथा मां च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृगम इदम व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वम तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। वो कहते हैं कि तुम अब मेरे उसी सौम्य रूप को देखो। तुम्हें अब डरना नहीं चाहिए, मां ते व्यथा, और ना ही तुम्हें अब कोई दुख और भयानक रूप को देखकर ना ही दुखी होना चाहिए, ना ही भयभीत होना चाहिए, ना मोहित होना चाहिए, और ना तुम्हें अपने धैर्य को खोना चाहिए। तुम अब भय मुक्त हो, प्रसन्नचित हो और मेरे उस पुरुषोत्तम रूप को देखो। यह श्री कृष्ण अर्जुन को एक बात और स्पष्ट करना चाहते थे कि परमात्मा के विराट रूप को देखकर तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए था, तुम्हें प्रसन्नचित होना चाहिए था, क्योंकि ये विराट रूप देखना सबको प्राप्त नहीं होता। और तुम्हें अगर इस विराट रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तुम विचलित क्यों हो रहे हो? तुम धैर्य क्यों खो रहे हो? इतना कहने के बाद भी वह कहते हैं कि अब तुम अपने धैर्य को संभालो, और जो तुम मेरा ये भयानक रूप देख करके विचलित हुए हो, अब उस धैर्य को पुनः धारण करो, और ये जो डर है जो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है और जो तुम बार बार मोहित हो रहे हो, इन सारी स्थिति से मैं तुम्हें मुक्त करता हूं और तुम पुनः मेरे उसी पुरुषों में उत्तम रूप को देखो। तो मित्र की हर इच्छा को, हर कामना को पूर्ण करता है। जहां उसको विराट रूप दिखाना है तो वह विराट रूप भी दिखाता है, और जहां उसको अपने सौम्य रूप को दिखाना है तो वह सौम्य रूप भी उसको दिखाता है। तो भक्त की हर मनोकामना को परमात्मा पूर्ण करते हैं। और पूरे श्लोक में उन्होंने क्या मूल रूप में कहा? उन्होंने उनको मूल रूप में कहा, हे अर्जुन, देख अर्जुन की भयभीत दशा। श्री कृष्ण उससे कहने लगे, देख रूप अनोखा जग में, आनंदित तुम्हें होना चाहिए। मिलता है ये दिव्य अलौकिक रूप यह देखने को कभी। कि तुझे तो मेरे इस रूप को देख करके आनंदित होना चाहिए था, क्योंकि इस अलौकिक रूप के दर्शन जीवन में बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, और तुम्हें मेरे इस अलौकिक रूप को देख करके जो भय हुआ, उस भय से भी मैं अब तुम्हें मुक्त करता हूं। तो ईश्वर भक्त की कदम कदम पर सहायता करता है और उसके कथनानुसार व्यवहार भी करता है। ये हमें इस श्लोक से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। तो हम भी अर्जुन की तरह उस परम पिता परमात्मा के भक्त बने, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करें। उसके लिए हम उनके मुख से निकले गीता के श्लोकों को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं और जीवन में धारण करते हैं। और इसके लिए हम इस चैनल से जुड़ते हैं और
अगर थोड़ा सा भी हमें कुछ ज्ञान इन श्लोकों से मिलता है तो उसको हम लाइक करते हैं और परमपिता परमात्मा के भक्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। जय श्री कृष्ण।